व्लादिमीर पुतिन का जो रुख नजर आ रहा है उससे कहीं पर भी नहीं लगता कि नाटो की इस तैयारी से कोई भी फर्क रूस पर पड़ने वाला है। एक और बड़ी खबर, पुतिन के करीबी की यूएस को एटमी धमकी। यूएस के आर्थिक प्रतिबंध के संकेत के बाद वार्निंग। टीवी एंकर व्लादिमीर सोलफ्योव की तरफ से कहा गया हम परमाणु हथियारों से हमला करेंगे, यह कहा गया है। तो आप देखिए यूएस पर परमाणु खतरा, कहां पर होगा पहला हमला। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं जिनकी तरफ से धमकी दी गई है। अमेरिका को लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध के बाद हम बात कर लेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे बल्कि परमाणु हथियारों से अटैक करेंगे, हमला करेंगे, परमाणु हमला होगा और बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये व्लादिमीर सोलफ्योव जो कि रूसी टीवी चैनल के एंकर हैं, उनकी तरफ से ये वार्निंग दी गई है। चेतावनी की वजह क्या है समीर? बिल्कुल, और चेतावनी की वजह से पहले करुणा, ये बड़ी हैरत की बात है कि टीवी एंकर भी अब परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। और देखिए, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस को धमकी दी थी, रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने की दी गई थी चेतावनी। और जी करुणा, बिल्कुल। और वीके दत्ता सर, आपको सरप्राइज नहीं होता? हालांकि यहां पर यह जरूर कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी है, इनकी धमकी को आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, कितने क्या मायने? देखिए, ऐसा अगर मैं आपको थोड़ा समय वापस ले जाऊं 1 साल पहले, तो अमेरिका के अंदर की एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला था कि क्या हम यूक्रेन को सपोर्ट करने की वजह से अपने आप को हम क्या बोलते हैं माइक्रोवेव करवाना चाहते हैं। उसका मतलब था कि हम क्या अपने ऊपर न्यूक्लियर अटैक कराना चाहते हैं, क्योंकि रशिया की जो न्यूक्लियर क्षमता है आज के दिन में सबसे पावरफुल न्यूक्लियर जो असेट्स रूस के पास में है। और सारे अमेरिका को भी पता है, नेटो को भी पता है, अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर जंग शुरू हो गई तो वो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ना वो बचेंगे ना वो बचेंगे। तो क्या दुनिया ये करवाना चाहेगी? क्या नेटो करवाना चाहेगा? हाँ। क्या अमेरिका की पब्लिक यूक्रेन के लिए मरना चाहेगी? सही बात है सर। और कल ही हमने देखा है किस तरह से फ्रांस में लोग सड़कों पर आ गए हैं कि भाई आप यूक्रेन में जाकर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हो और हमारे हितों को अनदेखा किया जा रहा है। बवाल मचा हुआ है वहां पर। और देखिए, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, रूसी सैन्य ठिकाने को किया टारगेट। यूक्रेनी हमले में रूस के 5 टैंक हो गए हैं तबाह। रूसी ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना। ज़ेपोरिज़िया की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक बैक टू बैक हुए। तो देखिए हो क्या रहा है, यूक्रेन लगातार रूस पर बड़े हमले कर रहा है, उसके ऊर्जा ठिकानों समेत कई अहम ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। और इसकी वजह क्या है ये आप जानिए। जर्मनी ने पैट्रियट मिसाइलें जो हैं वो 2 दी हुई हैं। 3095 करोड़ की सैन्य मदद जर्मनी से मिल रही है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई और तेज की जानी है। नाटो देश लगातार सैन्य मदद कर रहे हैं। 1 करोड़ 50 लाख की मदद जो है वो दी गई है। और ये आंकड़ा थोड़ा सा जो है वो मुझे लग रहा है गड़बड़ है। ईयू की तरफ से जो सैन्य मदद है वो है 41,150 करोड़ की। तो हथियार सप्लाई कैसे तेज की जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और तमाम नाटो देशों की तरफ से, यूरोपियन ईयू की तरफ से लगातार दी जा रही है मदद यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन इस जंग में न सिर्फ बना रहे बल्कि रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सामना भी कर सके। सवाल यही है कि रूस और यूक्रेन में पूरब बनाम दक्षिण की जो जंग शुरू हुई है उसका परिणाम क्या होगा।